2 दिन के बाद कोमल की बहन की शादी थी, जिसकी खरीदारी करके वो घर की ओर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में एक ऑटो को रुकवाती है। अरे भैया जरा रुकना। कोमल के कहने पर एक ऑटो रुक जाता है, लेकिन तभी जल्दी से उसमें एक बोना आदमी जिसका नाम विवेक था वो बैठ जाता है। ये देखकर कोमल गुस्से से कहती है, ये क्या बेवकूफी है भाई साहब, ये ऑटो मैंने रुकवाया है, वो भी अपने लिए, आप इसमें कैसे बैठ सकती हो? अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हो, अब ऑटो आपने रोका हो या मैंने, बैठना तो दोनों को ही है, घर तो दोनों को ही जाना है, साथ बैठकर चल देते हैं। आपकी हाइट से ज्यादा बात मत करो, चुपचाप उतरो। मेरे पास बहुत सारा सामान है तो मैं अकेली इस ऑटो में जाऊंगी, निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी आप तो बड़ी गर्म मिजाज वाली लग रही हैं। ऐसा करते हैं दोनों ये ऑटो शेयर कर लेते हैं, आधे आधे पैसे दे देंगे। दोनों की बहसबाजी आपस में होती रहती है। ऑटो वाला दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। हे भगवान, ये ऑटो वाला तो चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, टिंकू कहीं की। क्या मेरी वजह से? मैडम ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम शेयरिंग ऑटो में बैठ जाती तो हम दोनों को यहाँ सड़क पर खड़ा न रहना पड़ता। ये अब तुम्हारी गलती है? नहीं तुम्हारी गलती है। एक दूसरे से बहस करके दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद कोमल की बड़ी बहन की शादी का दिन था, जहाँ बहुत सारे मेहमान आए थे। घर के दरवाजे पर जब सब बारात का स्वागत करते हैं, तभी कोमल भी पूजा की थाली के साथ अपने होने वाले जीजा का स्वागत करती है। जिसके बाद एक दूल्हे की चाची कोमल से कहती है, अरे बेटी 1 मिनट रुको, हमारे घर में परंपरा है कि शादी वाले दिन सिर्फ दूल्हे की ही नहीं बल्कि उसके भाई की भी आरती की जाती है। अच्छा ठीक है आंटी जी, आप जीजू के भाई को बुला लीजिए। दूल्हे की चाची आवाज लगाकर दूल्हे के छोटे भाई को बुलाती है तो विवेक आता है, जिससे कोमल कुछ दिनों पहले ऑटो में मिली थी। अरे तुम लगता है तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। जी आंटी जी, इस टिंकू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओए टिंकू किसे बोला? तुम्हें। अरे अब तुम दोनों यहाँ खड़े होकर लड़ते रहोगे या हमें अंदर आने का मौका भी दोगे? जी आंटी जी। कोमल जल्दी से अब आरती उतारती है। इस वक्त भी दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते। कुछ देर के बाद फेरों का समय हो जाता है और दूल्हा और दुल्हन मंडप में आ जाते हैं। तभी खबर आती है कि कोमल के पिताजी को देखकर दौरा पड़ गया है और सभी भागे भागे उनके पास जाते हैं। पापा पापा, ये आपको क्या हो गया अचानक? बेटी आज मेरी बड़ी बेटी की शादी हो रही है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन ज्यादा खुशी तभी होती अगर मैं तेरी शादी भी कर लेता। मुझे नहीं लगता अब मेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। मरने से पहले मैं मेरी छोटी बेटी कोमल का घर भी बसता हुआ देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं पापा? आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरी बेटी, मेरी बात को समझ। मनोहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले अपनी दोनों बेटियों की शादी देख सके। इसीलिए घर वाले सभी की रजामंदी से कोमल की शादी उसकी बहन के होने वाले देवर यानी कि विवेक से तय कर देते हैं और कोमल के पिता की आंखों के सामने ही कोमल और विवेक की शादी भी करवा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन दोनों की शादी के बाद कोमल के पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस बात से कोमल और विवेक दोनों ही नाखुश थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। देखो मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। अरे अरे ऐसा क्यों? ये कमरा और इसमें रखा सारा सामान मेरा है, तो मैं बेड पर सोऊंगा और तुम सोफे पर। भूलो मत, अब ये कमरा मेरा भी है और ज्यादा चोट चपड़ की ना तो गुद्दे से पकड़कर कमरे से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा पति हूँ, तमीज से बात करो और हाँ यहाँ आकर पैर छुओ मेरे, समझी? पैर छू, वो भी तुम्हारे? इससे अच्छा मैं मर न जाऊं। तो देर क्यों कर रही हो, जाओ मर जाओ। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आप तो पूरी उम्र पड़ी है देखने के लिए, आराम से देखती रहना। मैं आज तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहती। तो कल लगा लेना। जितना छोटा तुम्हारा कद है ना, उससे ज्यादा गंदी तुम्हारी बातें हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। इतना कहकर दोनों अलग अलग सोने चले जाते हैं। अगले दिन कोमल और उसकी बहन की ससुराल में मुंह दिखाई थी, जहाँ आसपास के सभी लोग आते हैं और कोमल को विवेक के साथ देखकर मोहल्ले की एक औरत विवेक की चाची से कहती है, अरे बहन जी आपका भतीजा तो हाइट में बोना है, तो आपको इसके लिए इतनी सुंदर और लंबी बहू लाने की क्या जरूरत? कम से कम इसके जोड़े की तो लाते ना, ताकि दोनों साथ में अच्छे लगे। और बेटी तुमने शादी करने से पहले ये सब नहीं देखा क्या? अरे तुम इतनी खूबसूरत हो, अच्छी खासी लगती हो, तुम्हें तो अपने हिसाब से शादी करनी चाहिए थी। तो भला इस बोने में तुमने क्या देखा? अरे बहन जी अपने काम से काम रखिए, जिस काम से आई हैं वो करिए ना, हमारे घर के मामले में दखल मत दीजिए। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे बेटे की छोटी हाइट का मजाक बनाए। आप में समझिए, जरूर इस लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी तो इसके माँ बाप ने ऐसे बोने लड़की से इसकी शादी कर दी। आप कौन होती है हमें बताने वाली कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं? और मेरे पति की हाइट कम है या ज्यादा, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? शादी हमारी हुई है, रिश्ता हमें निभाना है, तो आपको क्यों लग रही है? अरे देखो तो सही, नई बहू होकर कैसे जुबान लड़ा रही है। अभी तो बस जुबान लड़ाई है, अगर थोड़ी देर और आप यहाँ पर रुक गई तो आपका मुंह भी तोड़ सकती हूँ। लगता है यहाँ पर अपनी
बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आपने मुझे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? अब और नहीं रुक रही मैं यहाँ। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विवेक की चाची कोमल से कहती है, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया बहू। ऐसी औरतें बस दूसरों के घर में आग लगाने आती है। तुम ऐसे लोगों की बातों में मत आना। आप फिक्र मत करो माँ जी, मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। अरे वाह, वैसे तो तुम मेरा मजाक बनाती हो। आज किसी ने मेरा मजाक बनाया तो तुम्हें गुस्सा आ गया? जी हाँ, क्योंकि तुम्हारा मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन कोमल विवेक के साथ बाजार सामान खरीद रही थी, जहाँ पर उसे अपने मोहल्ले का एक लड़का नजर आता है, जो कोमल को देखकर उससे कहता है, अरे तुम तो कोमल हो ना, तुम यहाँ कैसे? और ये क्या, लगता है तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, मेरी शादी हो गई है। कौन है वो खुश नसीब जिसने बाजी मार ली? इतने सालों से मैं तुम पर लाइन मार रहा था, लेकिन तुमने कभी मुझे घास नहीं डाली। अब तुमने एकदम से शादी कर ली और बताया भी नहीं। क्योंकि मुझे तुम जैसे आवारा और लफंगे लोग पसंद नहीं बिल्कुल भी। क्या बात है कोमल, कौन है ये लड़का? जी कुछ नहीं, ये हमारे मोहल्ले का एक आवारा लड़का है। दिन भर घूमने के अलावा इसे कुछ काम नहीं है और आज भी आवारगी कर रहा था। अच्छा, तो ये तुम्हारे पति देव हैं। तुम्हें यही बोना लड़का मिला था? अरे इससे अच्छा तो मैं ही था। भले ही आवारा हूँ, लेकिन बोना तो नहीं हूँ। अगर पिटना नहीं चाहती तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। और मेरे पति के बारे में आज के बाद कुछ भी गलत बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ जा रहा हूँ, और वैसे भी तुम ये बोना ही डिजर्व करती हो। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विवेक कोमल से बोलता है, अरे वाह, क्या बात है, आजकल तुम बहुत साथ दे रही हो मेरा। पहले तो ऐसे पेश आती थी जैसे मेरा खून पी जाओगी, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरे पति के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो क्या मैं सुनती रहूंगी? अब जो हो जैसे हो, मेरे पति हो। धीरे धीरे कोमल और विवेक एक दूसरे के करीब आ गए थे और अपनी हाइट का अंतर खत्म करके दोनों इस रिश्ते को एक नया नाम देते हैं। एक दिन विवेक के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं और कोमल को देखकर विवेक से कहते हैं, अरे वाह भाई, किस्मत हो तो तेरे जैसी भाभी कितनी हॉट मिली है। भाई ये बता कि नोकिया के चार्जर से आईफोन कैसे चार्ज करता है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कहने की? साले तेरा मुंह तोड़ दूंगा, दफा हो जाए यहाँ से। अरे जा, तुझ जैसे बोने को इतनी हॉट बीवी मिल गई, इसीलिए ज्यादा बनकर दिखा रहा है। अगर तू 1 मिनट और यहाँ रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भाग जा यहाँ से। अरे क्या हुआ, किस पर गुस्सा कर रहे हो? वो आदमी तुम्हारे बारे में इतना अनाप शनाप बक रहा था। तो आगे जाकर हम दोनों को हजारों ऐसे लोगों की बातें सुननी है, तो सुन पाओगी तुम? सबका मुंह तोड़ दूंगा। तो ठीक है, सबका मुंह तोड़ने के लिए तैयार रहना। विवेक की बातों से लग रहा था कि वो भी कोमल को पसंद करने लगा। अब कोमल और विवेक एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ढाल बनकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।